एक्स मुस्लिम्स कहते हैं हमने दीन छोड़ा क्योंकि हमने अंधेरे देखे, लेकिन फिलिस्तीन में एक बच्चा आंखों में आंसू और लहू में लथपथ फिर भी कहता है हस्बुनल्लाहु व निमल वकील। सूरह आले इमरान 3:173। अल्लाह हमें काफी है और वही सबसे बेहतरीन कारसाज है। जब सारी दुनिया खामोश हो जाती है तब ईमान बोलता है अगर अल्लाह है तो फिलिस्तीन के बच्चों की चीखें क्यों हैं? ये सवाल सिर्फ एक्स मुस्लिम्स नहीं बल्कि बहुत से कंफ्यूज्ड बिलीवर्स और नॉन मुस्लिम्स भी पूछते हैं। इसका जवाब हल्का या सिर्फ कद्दर कहकर नहीं दिया जा सकता। इसका जवाब इल्म, सब्र, तफसीर और दिल की गहराई से देना होता है। आइए इसे गहराई से समझते हैं 5 परतों में। यह सवाल सिर्फ फिलिस्तीन पर नहीं, पूरी इंसानियत की कहानी पर है। सवाल ये नहीं कि बच्चे क्यों मर रहे हैं, सवाल ये है कि क्या इंसान को जुल्म करने की आजादी है और क्या अल्लाह खामोश बैठा है। सूरह इब्राहिम 14:22। हरगिज़ यह ना समझो कि अल्लाह जालिमों से गाफिल है। वह उन्हें सिर्फ एक दिन तक मोहलत दे रहा है, जिस दिन उनकी आंखें खुलने की खुली रह जाएंगी। अल्लाह देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। 2. जुल्म क्यों होता है? अल्लाह रोकता क्यों नहीं? सूरह अल-मुल्क 67:2। जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि वह तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छा अमल करता है। दुनिया इम्तिहान है। अल्लाह ने इंसान को इख्तियार, चॉइस दिया है, ताकत दी है और देखा जा रहा है तुम इस ताकत से इंसाफ करते हो या जुल्म। 3. फिलिस्तीन के बच्चों की चीख उनके लिए सजा नहीं बल्कि उनकी जन्नत का रास्ता है। सूरह अल-बकरा 2:254। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं, मगर तुम समझते नहीं। वो मासूम बच्चे शहीद हैं, उनके लिए अल्लाह ने एक बेहतर जगह रखी है, जन्नत। किसे सजा मिलनी है? वो जो बम गिरा रहा है, वो जो चुप है और वो जो तटस्थ है, न्यूट्रल है। 4. अल्लाह क्या कर रहा है? क्या बस देख रहा है? सूरह अल-हज 22:40। अगर अल्लाह कुछ लोगों को दूसरों से ना रोकता और मस्जिदें उजड़ जाती जिनमें अल्लाह का नाम बहुत लिया जाता है। अल्लाह रोकता है, कभी तूफानों से, कभी इंसान के ज़मीर से, कभी हालात से। लेकिन जब इंसान अपनी हदें पार कर देता है तो अल्लाह का अजाब आता है। आज अगर वह नहीं आया तो कल जरूर आएगा। 5. ये बच्चों की चीख इंसान के लिए इम्तिहान है, अल्लाह के लिए नहीं। अल्लाह पूछेगा जब जुल्म हो रहा था तुमने क्या किया? शेयर किया, बात की, आवाज उठाई या बस यूट्यूब पर स्क्रॉल करते रहे? मुसलमान आज बिखरे क्यों हैं? सूरह अल-अनफाल 8:46। और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और आपस में झगड़ा मत करो वरना तुम कमजोर पड़ जाओगे और तुम्हारी हवा निकल जाएगी। और सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उम्मत ने अल्लाह और उसके रसूल की राह छोड़ी और अपनी कौम, नस्ल, मसलक और सियासत को दीन से ऊपर रख दिया। जब रसूल की सुन्नत से दूरी बढ़ी तो उम्मत की एकता टूट गई। जब फिरका, जात और सत्ता की लड़ाइयां शुरू हुई तो उम्मत के टुकड़े हो गए। अरब बनाम अज़मी, सुन्नी बनाम शिया, देवबंदी बनाम बरेलवी, सल्फी बनाम सूफी, मलिक बनाम आम मुसलमान। हर कोई कहता है मैं सही, तू गलत, और नतीजा वही हुआ। वरना तुम कमजोर पड़ जाओगे। हिम्मत टूट गई, दुश्मन हावी हो गया और मुसलमानों की आवाज में कोई असर न रहा और तुम्हारी हवा निकल जाएगी, रूह निकल गई। इज्जत, बरकत, हिबत सब छिन गया। आज 2 अरब मुसलमान हैं मगर दुनिया में हमारी कोई कलेक्टिव ताकत नहीं बची। मस्जिदें हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं, इल्म है लेकिन इत्तेहाद नहीं, सोशल मीडिया पर वायरल है लेकिन जमीन पर बिखरे हुए हैं। आयत का आखिरी हिस्सा इलाज है, बख्ता और सब्र करो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र यानी मजबूरी नहीं बल्कि हक पर डटे रहना। सब्र यानी झुकना नहीं बल्कि उम्मत को जोड़ते रहना। तो आज मुसलमान बिखरे क्यों हैं? क्योंकि हमने दीन को छोड़कर सिर्फ जज्बात को पकड़ा, रसूल की सुन्नत को छोड़ा और गुस्से को दीन समझ लिया। इख्तिलाफ में अदब भूल गए और हर कोई मुफ्ती बन बैठा। सियासत ने हमें गिरवी रख लिया,
और यूनिटी की बात करने वालों पर ही शक किया जाने लगा। अब क्या करना है? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, आपसी झगड़ों से बचना, सब्र और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना और हक के लिए इखलास से खड़े होना, क्योंकि अगर उम्मत को जोड़ना है तो पहले टूटना छोड़ना होगा। सूरह मोहम्मद 47:7। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें मजबूत कदमों पर कायम रखेगा। क्या समझ आता है इससे? ये सिर्फ एक आयत नहीं, ये एक वादा है, बिल्कुल पक्का वादा, खुद अल्लाह का। अगर आज हम टूटी हुई उम्मत हैं, अगर हमारी नस्लें डर में जी रही हैं, अगर हमारी आवाजें दबा दी गई हैं, तो शायद वजह ये नहीं कि अल्लाह ने साथ छोड़ा है, बल्कि हम ही पीछे हट गए हैं। हमने अल्लाह की मदद करना छोड़ दिया है, हक के लिए खड़ा होना छोड़ दिया है, उम्मत से जुड़ना छोड़ दिया है और अल्लाह काफी है कहना छोड़ दिया है। लेकिन सुनो, अभी भी वक्त है। सोच बदलो, खुद को बदलो, उम्मत से जुड़ो और अल्लाह को अपनी पहली उम्मीद बनाओ, क्योंकि अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें डगमगाने नहीं देगा। अगर तुम आज खड़े नहीं हुए, हमारे बच्चों से ये सवाल जरूर होगा, जब जुल्म अपनी हदें पार कर रहा था तब तुम कहां थे? क्या तब भी तुम चुप थे? क्या तब भी तुम्हारा दिल बेपरवाह था? या तुम उन लोगों में से थे जो उठे, बोले और ज़मीर के साथ खड़े हुए? वक्त कम है, अब भी कुछ कर सकते हो। शेयर करो ये पैगाम ताकि और दिल जागे, लाइक करो ताकि ये आवाज और दूर जाए, और सबसे जरूरी, जागो और दूसरों को भी जगाओ, क्योंकि उम्मत का दर्द सबका दर्द है और जुल्म के खिलाफ खड़ा होना हर मोमिन की जिम्मेदारी।